हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉन्सेप्ट कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 10वीं यूनिट 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये वाली यूनिट अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं इस यूनिट से। तो मैं जैसे ही क्वेश्चन लगाऊँ आप उनको नोट कर लेना या इंपॉर्टेंट हेडिंग में मेंशन कर लेना, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट in nursing refers to a planning, organization, directing and controlling the financial resources that effective and efficient patient care, जिससे कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जिससे कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके फंड्स का, ठीक है। नर्स एडमिनिस्टर a play and vital role in a budgeting and the financial decision making। बजट और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में नर्स एडमिनिस्ट्रेशन एक वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। अब मैं तुम्हारा क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में आर्यवैक्स यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज सच एज प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्यूरमेंट मतलब होता है खरीदा, या ये सब तुम्हारे को नहीं आए तो तुम इसे अचीवमेंट भी लिख सकते हो, अचीवमेंट भी लिख सकते हो। एंड यूटिलाइजेशन हो टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोल, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। ये होगी डेफिनेशन। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड एलिमेंट्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं और एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स जिसे अपन गोल बोल सकते हैं, टू इंश्योर द एडिक्वेट फंड्स फॉर नर्सिंग सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव के गोल रहेंगे, इंश्योर करेंगे एडिक्वेट फंड्स फॉर नर्सिंग सर्विसेज के लिए। फिर यूटिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द एफिशिएंटली, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के एफिशिएंटली यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। टू प्रोवाइड द क्वालिटी पेशेंट केयर एट ए मिनिमम कॉस्ट पे करवानी है। डेट इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी, होनेस्टी, ईमानदार वगैरह रहना, ट्रांसपेरेंट रहना, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है। टू सपोर्ट द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज के प्लानिंग में हेल्प करनी है और डेवलपमेंट में भी हेल्प करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट खींचते रहना। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तुम ऐसे एग्जाम में फ्लो चार्ट के रूप में बना के आओगे तो तुम्हारे को यानी कि इफेक्टिव नंबर मिलते हैं, और तुम केवल ऐसे थ्योरी लिख के आओगे तो कम नंबर मिलते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग, प्लान किया एलिमेंट्स में, फिर बजटिंग, फिर अकाउंटिंग, फिर ऑडिटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन वाले स्टेप भी बोल सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। फंक्शन एंड प्रिंसिपल एंड स्कोप। इसके क्या क्या फंक्शन है, प्रिंसिपल क्या क्या, स्कोप क्या क्या है, जो कि एक स्लाइड में आ गए हैं। ये तीनों भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी तुम याद रखना। प्रीवियस ईयर में आए हुए, तुम भले प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, ठीक है ना। एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड, एलोकेशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल कंट्रोल, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग का भी देखेंगे। प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? इकोनॉमी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। प्रिंसिपल इकोनॉमी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब अपन पढ़ेंगे स्कोप्स ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या क्या स्कोप है? फर्स्ट है अपना हॉस्पिटल नर्सिंग सर्विसेज के अंदर पेशेंट केयर यूनिट के अंदर स्कोप है। इमरजेंसी एंड डिजास्टर यूनिट्स के अंदर है। नर्सिंग एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन के अंदर है, और कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? मेरे पास कोई भी फाइनेंशियल या बजट है तो तुम उसकी कैसे क्या प्लान करोगी, उसी का ही है। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व ए सिस्टमेटिक
प्लानिंग ऑफ अ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मीट द पर्सन एंड फ्यूचर नीड ऑफ द नर्सिंग डिपार्टमेंट। ये मीट करता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड ऑफ द नर्सिंग डिपार्टमेंट में। प्लानिंग से ये पता लगाए कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर में नीड कितनी रहेगी, इसी प्लानिंग करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का, वाई क्या इंपॉर्टेंस है? इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड, इंश्योर करेंगे कितना अवेलेबल है फंड का। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स प्रिवेंट करेंगे वेस्ट को रोकना। हेल्प द प्रायोरिटी सेटिंग, सपोर्ट द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। बजटिंग फॉर ए नर्सिंग डिपार्टमेंट, अगर नर्सिंग डिपार्टमेंट को भी बजट पास हुआ तो उसका कैसे क्या यूटिलाइजेशन वगैरह होगा। डेफिनेशन क्या है? द बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान होता है जो कि एक्सप्रेस्ड इन ए मॉनेटरी टर्म फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड के लिए किया जाता है। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स गोल्स हैं? टू प्लान द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितनी इनकम हुई कितना खर्चा हुआ उसका देखेंगे। कंट्रोल, टू कंट्रोल द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट हुई उसको कंट्रोल करेंगे। टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, को इवेल्युएट करेंगे। टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन, को भी इम्प्रूव करेंगे। टाइप्स ऑफ द बजट्स, कौन कौन से टाइप के बजट होता है? पहला आता है ऑपरेटिंग बजट। ऑपरेटिंग बजट होता है डे टू डे बजट, डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, डे टू डे कितना खर्चा हो उसका ऑपरेटिंग बजट आता है। कैपिटल बजट का मतलब होता है यूजुअली 1 ईयर तक का होता है, उसे अपन कैपिटल बजट कहते हैं। केस बजट में तुम जानते होंगे बजट शो द केस, शो करता है केस के रूप में। जीरो बजट में कुछ भी नहीं होता है, फ्लेक्सिबल बजट के रूप में। ये टाइप्स याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब बजटरी प्रोसेस, बजटरी प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है असेसमेंट प्रोसेस है। सबसे फर्स्ट स्टेप होती है असेसमेंट ऑफ नीड, असेसमेंट ऑफ नीड। दूसरा होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स या इसे ही अपन दूसरा नाम जानते हैं कलेक्टिव डाटा। असेसमेंट कौन कौन सी नीड है उसका असेसमेंट करेंगे, डाटा का कलेक्शन कर देंगे, एस्टिमेट करेंगे कितना खर्चा और इनकम आई खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ। फिर प्रिपरेशन ऑफ अ बजट प्रोसेस, प्रिपरेशन बजट प्रोसेस का रिव्यू ऑफ अप्रूवल, कितना अप्रूवल वगैरह हुआ है इसका भी अपन रिव्यू लेंगे। और 6 है इम्प्लीमेंटेशन, कितना इम्प्लीमेंट हुआ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करेंगे। फिर 8वां यूनिट है, 8वां नंबर है इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, इवैल्यूएट होगा और फिर उसका फीडबैक अपन को देना ही है। ये भी तुम याद रखना है, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैंने जो पहले जो भी क्वेश्चन लगाए हैं ना दोस्तों वो सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि पहले आए हुए हैं, लेकिन इसका भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे नहीं आया, इसको अलग तरह से अभी याद है, बताता हूँ एक सेकंड रुको। की स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टेप होती है ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये वाला क्वेश्चन आया था तो तुम इसके अंदर ये वाला आंसर अच्छा आराम से लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन बजटिंग, क्या रोल रहेगा नर्स का जो कि मैनेज कर रहे हैं बजटिंग को लेकर। आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज एंड रिक्वायरमेंट का आइडेंटिफाई करके कितना रिसोर्सेज हैं। रिपोर्ट द बजट एस्टिमेट का रिपोर्ट करेगी इनकम आउटकम को। पार्टिसिपेट इन बजट इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट करेगी। मॉनिटर द एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करेगी, कहाँ पे वेस्टेज वगैरह हो रहा है, ज़्यादा वेस्टेज वगैरह तो नहीं हो रहा है वो। अपन अब पढ़ेंगे प्रपोजल एंड द प्रोजेक्शन रिक्वायरमेंट्स। मीनिंग प्रपोजल इज ए रिटन प्लान रिक्वेस्टिंग एंड अप्रूवल एंड द फंड। प्रपोजल एक रिटन प्लान होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है फंड फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, कोई भी ऐसे फंड वगैरह मंगवाना हो तो रिटन डॉक्यूमेंटेशन करके मंगवाना होता है, उसे प्रपोजल बोलते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ स्टाफ रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट एंड सप्लाइजेस। पहले स्टाफ रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे। नर्स पेशेंट का रेशियो कितना है, वर्क एनालिसिस कितना है,
पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम और स्किल मिक्स रहेगी। और इसके अंदर आएगा प्रोजेक्शन इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, पेशेंट केयर इक्विपमेंट, इमरजेंसी इक्विपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सप्लाईज, मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट, कॉस्टेज। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आप लोग सुन लेना। प्रपोजल फॉर अ परचेजिंग न्यू आईसीयू इक्विपमेंट, प्रपोजल करना है परचेजिंग न्यू आईसीयू इक्विपमेंट के लिए, ठीक है। और इसका एग्जांपल बताता हूँ। एस्टिमेट फ्यूचर पेशेंट लोड, उनके लगे फ्यूचर में पेशेंट का लोड पड़ सकता है, तो उसके बारे में इक्विपमेंट या सप्लाई चाहिए, ठीक है ना। अपन ये वाला पढ़ेंगे अब। बजटिंग फॉर अ स्पेशल यूनिट, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ पार्ट 1, याद रखना। इसका क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा गया है, जो कि मैं तुम्हारे को बताता हूँ क्वेश्चन अभी। ओके, ऐसा आया था कि प्लान बजट फॉर 1 year of your ward as head nurse, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन तुम नोट कर लेना, मैंने लिखा था जो, या स्क्रीनशॉट खींचते रहो साथ के साथ। सबसे पहले आएगा पार्ट 1, स्पेशल यूनिट के लिए आता है पार्ट 1, जिसके अंदर पर्सनल बजट भी बोलते हैं, आल्सो नाम है पर्सनल बजट्स भी बोलते हैं। इसमें हॉस्पिटल पेशेंट केयर यूनिट में और इमरजेंसी यूनिट में क्या क्या चाहिए जो अपन देखते हैं। इसके अंदर यानी कि पर्सनल बजट के अंदर आता है एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टाफ के अंदर आता है, तो ह्यूमन रिलेटेड स्टाफ होगा वो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आता है स्टाफिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वगैरह आएगा। अंदर आएगा इमरजेंसी ट्रक, रिससिटेशन इक्विपमेंट, स्टाफिंग ऑन 24 आवर्स बेसिस 24 आवर्स बेसिस पे होना चाहिए। अब आती है पार्ट 2, जिसे अभी अपन पी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आएगा कि ऑपरेटिंग एंड इक्विपमेंट बजट, आल्सो नाउन जिसे अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग एंड इक्विपमेंट बजट। डिजास्टर यूनिट में क्या क्या आएगा, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स होनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स होना है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस किट्स वगैरह होने चाहिए। फाइनेंशियल ऑडिट्स क्या होता है, फाइनेंशियल ऑडिट्स सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू वेरीफाई द सिस्टमिक examination of financial record to verify the accuracy and ensure the compliance with policies and regulations. Objective क्या, ensure the proper utilization of fund, detect the error and the frauds, ensure the compliance with a financial rules, improve the financial accountability को भी अपन improve करेंगे। Types of audits, internal audits, external और government audits, ये ऑडिट्स होते हैं। रोल ऑफ नर्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मेंटेन द एक्यूरेट रिकॉर्ड को, कोऑपरेट विद ऑडिट्स का, इम्प्लीमेंट ऑडिट रिकमेंडेशन। हम आपको क्योंकि रिविजन करा रहे हैं, अभी समझाने का इतना भी टाइम भी नहीं है, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहे और आप खुद ही समझ सकते हो। ये सिंप्लीफाई नोट्स ही है हमारे, ठीक है ना। एडवांटेज एंड कॉन्क्लूजन, कॉस्ट इफेक्टिव पेशेंट केयर, improve the resources utilization, better planning and control, enhance the accountability। conclusion क्या निकला, effective financial management is essential for delivering quality nursing care, proper budgeting and financial planning and audit they ensure the optimal use of the resources, accountability, sustainability बनाए रखता हुआ नर्सिंग सर्विसेज को, ठीक है दोस्तों। एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स ये वगैरह ही है। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूँ जो कि पहले रिपीट हो चुका है। स्ट्रेटजीज इम्प्रूव हॉस्पिटल बजट प्लानिंग प्रोसेस, ये वाला मैंने आपको पहले बता ही दिया, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको यहाँ और शो कराया है, तो आप इसे नोट कर लेना। शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जाम, ये वाली स्लाइड का तुम फोटो खींच सकते हो,
कैपिटल बजट अपन 1 ईयर के नाम से जानते थे, मेजर इक्विपमेंट के लिए काम आता है। ऑपरेटिंग बजट डे टू डे एक्सपेंसेस आता है। ऑडिट्स टू वेरीफाई द फाइनेंशियल रिपोर्ट को ऑडिट करने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी स्लाइड यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह लेते आएंगे और आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इसको जल्दी से मोनेटाइज कराने की हम आपसे रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें आपके दोस्त लोगों को से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।